Yes, students, utmost important question, and try and understand this question. It says a beam is supported at its end by the supports which are 12 meters apart. अगर हम इस रूम की बात करें, इस रूम के सेंटर में 100% एक बीम पड़ा होगा, इस पीओपी के ऊपर एक बीम होगा. अब वो बीम को या तो पिलर सपोर्ट करते हैं या वॉल सपोर्ट करती हैं. जैसे इस रूम में वॉल सपोर्ट कर रही है. अगर आप जेनिथ के उस सेंटर पे देखो तो वहां पे बिल्कुल जो बाइफर्केशन है, जहां पे वो थोड़ी टेढ़ी सी वॉल है, वहां पे एक पिलर है और पिलर के ऊपर बीम पड़ा हुआ. अब जो बीम है ना, क्योंकि पूरी छत का लोड बीम पे होता है और लोड हमेशा कभी भी नोटिस करो वो सेंटर पे कंसंट्रेट होगा. कहां पे होगा? सेंटर पे. पूरी छत का लोड सेंटर पे आएगा. तो सेंटर पे आने की वजह से वो थोड़ा सा नीचे को होता है. वो इतना कम होता है कि हमें दिखता नहीं, बट देयर इज ऑलवेज अ डेविएशन. इस चीज को समझने के लिए अगर आप कभी किसी मूविंग ट्रक को देखो, ट्रक के नीचे ऐसे स्प्रिंग्स लगे होते हैं, लीफ स्प्रिंग्स बोलते हैं. तो बहुत बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, आपको ऐसे लगता है ट्रायंगल सा ब्लैक सा बना हुआ ट्रक के पीछे. तो क्योंकि ट्रक में माल जाना है बहुत ज्यादा भर के, तो उसका लोड भी कहां है? सेंटर पे. तो जब वो पूरा भरा होता है तो वो लीफ स्प्रिंग थोड़ा और डेविएट कर जाता है. तो उसकी शेप ऐसी दिखती है आपको. कैसी? पैराबोला जैसी. हम ऐसा नहीं इसको पैराबोला कहते क्योंकि डेविएशन बहुत कम है, हम उसको ऐसा पैराबोला कहते हैं. है तो शेप पैराबोला, यू दिख गया तो पैराबोला बन गया. अब इस क्वेश्चन को इधर लेके आते हैं. अब बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड. तो एक बीम है जो उसके एंड पे सपोर्ट्स दी गई है, एंड वो सपोर्ट्स कितनी दूरी पे आपस में? 12 मीटर्स की दूरी पे. तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर्स. ये बात समझ आई? सिंस द लोड इज कंसेंट्रेटेड एट इट सेंटर, तो पक्का सेंटर कहीं यहां होगा, बिल्कुल उसके बीच में. तो पक्का 6 मीटर इधर और 6 मीटर्स इधर. यस और नो? देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट इट्स सेंटर. तो सेंटर से अगर मैं कहूं तो ये ऐसी शेप का पैराबोला बना होगा. यस और नो? तो डिफ्लेक्शन किसको कह रहे हैं? इस चीज को वो डिफ्लेक्शन बोल रहे हैं. ये डिफ्लेक्शन कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर. मतलब 3 सेंटीमीटर मेरा जो बीम है वो वहां डेविएशन है, बिल्कुल सीधा नहीं है बीम. ठीक है? एंड द डिफ्लेक्टेड बीम इज इन द शेप ऑफ अ पैराबोला. बना दिया मैंने पैराबोला. यस और नो? हाउ फार फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से कितनी दूरी पे द डिफ्लेक्शन इज 1 सेंटीमीटर. देखो डिफ्लेक्शन शुरू होती है इसके एंड पॉइंट से. यहां लेट्स सपोज मैं यहां एज्यूम करता हूं कि यहां पे डिफ्लेक्शन कितनी है? 1 सेंटीमीटर. ठीक है? मैं थोड़ा और बेटर बना देता हूं फिगर को ताकि आपको और अच्छा लगे. ये डिफ्लेक्शन अगर मैं 1 सेंटीमीटर कहता हूं तो नोटिस करना ये लेंथ 1 सेंटीमीटर हुई, तो ये लेंथ कितनी हुई? 2 सेंटीमीटर. क्या ये बात समझ आई सबको? बोलिए यस और नो? कहानी पकड़ में आ रही है? तो वो क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? हाउ फार फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से कितनी दूरी पे डिफ्लेक्शन जो हुई कितनी हुई? 1 सेंटीमीटर. तो वो टेक्निकली मेरे से ये डिस्टेंस मांग रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. कहानी पकड़ में आई? तो टेक्निकली अगर मैं कहूं कि ये मेरा जो वर्टेक्स है ओरिजिन पे बनी है और ये ऊपर क्या चला गया? एक्सेस. तो मेरा अपवर्ड पैराबोला बना कि नहीं बना? यस और नो? और अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन कैसी होती है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू. अब मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, बड़े सोच समझ के जवाब देने. मुझे यह पता चल चुका है मेरी इस पैराबोला की इक्वेशन होने वाली है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. यस और नो? अब ये आ गया ओरिजिन, ये सपोर्ट्स है. मैं इन सपोर्ट्स को नाम दे देता हूं ए बी. ए बी का डिस्टेंस है 12. तो ये पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं सी. तो बीसी का डिस्टेंस कितना हो गया? कितना हो गया? 6.
इसमें कोई शक नहीं। मेरे को कोई बच्चा बी के कोऑर्डिनेट बता सकता है? हाँ 6,3 ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये 6 की दूरी, तो ये पॉइंट आया 6,0 और ये पॉइंट आया 0,3, तो ये पॉइंट क्या आया? सब एग्री करते हो? ये गलत है। वेरी गुड गुरनिवास सिंह। 6 जो है मीटर्स में है और 3 क्या है? तो भाई यूनिट सेम करना हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये क्या बना? 3/100। क्या ये बात समझ आई? कर सकते हो आप उसको 600 लिख लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्या ये बात समझ आई सबको? श्योर। तो मैं ये लिख सकता हूं पॉइंट बी लाइज ऑन पैराबोला, सो देयरफॉर एक्स की जगह क्या लिखो बेटा? 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, y की जगह 3/100। तो ये बना 36 इंटू 100/4, 3 = 12। तो इधर ये आ गया, तो यहां से बना 12, 3 = 36। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 300। यस और नो? अगर a की वैल्यू 300 आ गई रवलीन, वापस मैं इस फॉर्मूले में डाल दूं ताकि मेरे को एक्चुअल इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाए मेरे पास। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x square is equal to 4 into 300 into y. So x square is equal to 1200y is the equation of parabola. मैंने पिछले क्वेश्चन में भी और इसमें भी पहला काम क्या किया? कैसे भी करके a निकाला और कहां पहुंचा? इक्वेशन पे। क्योंकि इक्वेशन पे अब मैं कोई भी पॉइंट निकाल सकता हूं। अगर ये डेविएशन 1 सेंटीमीटर है, हाँ जी, ये क्वेश्चन है रियल आपके लिए, सोच के बोलना मेरे बच्चे। अगर मैं इस पॉइंट को डी पॉइंट कह रहा हूं, मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हो क्या होंगे? हाँ 6, सोच के बोलिए। बिल्कुल गलत। 5, हाउ यू कैन से इट इज 5? अगर ये 5 है तो मुझे जो लेंथ निकालनी है वो 5 आंसर हो गया। वेरी गुड। x, 2/100 एक्सीलेंट। x तो निकाल ले, ना वो 6 है ना वो 5 है। अगर आपने एज्यूम भी कर लिया हो तो आंसर हो गया। पर वो तो 6 माइनस करना है मैडम जी, 6 x एक्सिस है, वो ये लेंथ ऐसे वर्टिकल है, वर्टिकल इज y एक्सिस। y में एक कम करो, कहानी पकड़ में आई? ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा d क्या आया? x, 2/100। क्या ये बात समझ आई? सो पॉइंट B which is x, 2/100 lie on parabola. सो वो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 y की जगह क्या लिखूं? 2/100। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 4√6, तो 2√6 हो गया। बोलिए जी। हाँ जी, ये कौन सा साइड एक्सिस की? फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहां पे पॉजिटिव आएगा, सही है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर x ये है, सो हाउ फार इज फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन, सो द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज कितना बेटा? 2√6। दैट इज माय आंसर। करिए नोट।